खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 20 अप्रैल 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 8वां बाब 5वीं और 6ठी आयत में यूँ लिखा है, और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। आमीन। मैं ईमान रखता हूँ कि ईद क़यामतुल मसीह आपके लिए बहुत बाबरकत रही होगी। आज से हम अपने मॉर्निंग डिवोशनल थॉट का सिलसिला शुरू करेंगे जो कि मत्ती की इंजील में से है। इन 2 आयात में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की रहाइश इन दिनों कफरनहूम में थी, और ऐसे में एक गैर यहूदी यानी रोमी ऑफिसर जो तकरीबन 100 सिपाहियों पर मामूर था, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। एक ऑफिसर है, एक ओहदा रखता है, लेकिन इसके बावजूद आजिज़ी और इनकसारी, दीनदारी और खुदा तरसी उसके अंदर है। पहली बात तो वो मसीह के पास आया है, और फिर दूसरी बात कि वो आकर मिन्नत करने लगा है। और ये रिक्वेस्ट, ये इल्तिजा, ये मिन्नत किसी अपने बेटे या बेटी के लिए नहीं थी, ना ही अपनी ज़ात के लिए थी, बल्कि एक खादम के लिए थी। ये एक फौजी था, और आम तौर पर इस पेशे से वाबस्ता लोगों के अंदर रहम का जज्बा नहीं होता, लेकिन ये शख्स नहायत रहीम, क्योंकि वो सोच सकता था कि मेरे पास नौकरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके अंदर खुदा तरसी थी, इंसानियत थी। इसलिए उसने अपने खादम की तकलीफ को महसूस किया और खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उसे अपना खुदावंद कहा कि ऐ खुदावंद, यानी उसे अपना हाकम मान लिया, उसे अपना खुदा मान लिया, अपना मालिक मानता है। और उसे कहता है कि मेरा जो खादम है वो फालज की तकलीफ में मुब्तला है और इस वक्त नहायत दर्द में है। भाई और बहनों, क्या ऐसा तर्स हमारे अंदर है? क्या ऐसा जज्बा हमारे अंदर है कि हम दूसरों की फिक्र करें, दूसरों की तकलीफ का एहसास और ख्याल करें? हमें भी हमेशा यीशु के पास आना है। यीशु से दूर रहकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसी खुदा ने खुद फरमाया कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें मसीह के पास आना होगा और मिन्नत करनी होगी, क्योंकि उसने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। वो जानता है, वो सब कुछ जानता है, वो हमारे मांगने से पहले जानता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके सामने अपने मुंह को खोलें, और जब हम उससे मांगते हैं वो देता है। और इस शख्स ने सिर्फ अपने लिए नहीं चाहा, सिर्फ अपने लिए नहीं मांगा, बल्कि अपने लिए तो कुछ भी ना मांगा, अपने खादम के लिए शिफा की दरखास्त की। जरूर है कि हम भी दूसरों के लिए शिफायती दुआएं करने वाले बने। जब किसी भाई और बहन को तकलीफ में देखें, उसके लिए दुआ करें और उसकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ जलाली बुजुर्ग खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस नई सुबह के लिए, और शुक्रगुजार हैं ईद क़यामतुल मसीह की तमाम इबादत जो खैरियत से हुई। अब ऐ खुदा, दुआ है कि आने वाले दिनों वक्तों में भी हम सब की बड़ी हिफाजत कर। मैं अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, इनके लिए, इनके घरानों के लिए, इनके बीवी बच्चों के लिए, इनकी खुदा जॉब्स के लिए, इनके बिजनेस के लिए, इनकी स्टडीज़ के लिए, इनकी सेहत के लिए, के ईमान के लिए खुदावंद तेरे हुजूर से सलामती और बरकत मांगता हूँ। आज सारा दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।